नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स में 31 अक्टूबर 2023 की डेली रिवीजन क्लास, जो रोज शाम 8 बजे इस समय आपको प्राप्त होती है। जो सुबह करंट की क्लास दी जाती है उसका निचोड़ एक रिवीजन के माध्यम से आपको उपलब्ध यहाँ हो जाता है। तो सुबह एक बार करंट पढ़ने के बाद यहाँ शाम को एक बार फिर अपडेट हो जाते हो। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। नानक क्लासेस शिव सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम डेली इस प्रकार ये आपको क्लासें देते रहें। 31 अक्टूबर हमारे देश के लोहे पुरुष, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, करते हैं रिवीजन आज की क्लास का। हमने पढ़ा 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तलवारबाजी में। किसमें? तलवारबाजी में झुंझुनू के खिलाड़ी हैं कौन? सुनील जाखड़। देखो, अभी 37वें राष्ट्रीय खेल है वो गोवा के अंदर चल रही हैं। तो वैसे तो राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन हमें लगभग वो चीजें ज्यादा याद रखनी है जो ज्यादा चर्चा में या फिर स्वर्ण पदक जीतते हैं। उन खिलाड़ी को याद हमें रखना जरूरी है, क्योंकि खेल, हर एक टॉपिक में खेल परिदृश्य से प्रश्न निश्चित है कि आता ही आता है। अब हमें पता है इतनी चीजें हम नहीं याद रख पाते, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इतनी भीड़ से अलग हटने के लिए हमें अलग से योजना बनानी पड़ेगी, इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और ये तब भी संभव है जब आप सुबह करंट की क्लास, शाम को इस क्लास का रिवीजन करो, फिर वीकली मंथली क्लास लो, तो निश्चित आप नहीं भूलोगे। तो तलवारबाजी में सुनील जाखड़ ने 37वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड जीता। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था निकेत जांगिड़ ने भारोत्तोलन के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। और एक खिलाड़ी और बता देता हूं, अदिति। अदिति ने पेनिक सिलाट में स्वर्ण पदक जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। बास्केटबॉल हमारे राजस्थान का राज्य खेल है जो 1948 में घोषित हुआ था। तो जाहिर सी बात है पुरुष बास्केटबॉल ने स्वर्ण पदक जीता। पैरा एशियन गेम 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खुद प्रधानमंत्री के द्वारा इनको बधाइयां दी गई है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बन सकते हैं। वृत्ति जैन जालोर जिले की है। शतरंज में इन्होंने भारत नेत्रहीन महिला ग्रुप की भारतीय टीम में कांस्य पदक आया है, तो वो उस टीम की खिलाड़ी हैं। पैरा एशियन गेम 2023 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल शटल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है? अनीता चौधरी ने। तो अनीता चौधरी का संबंध रोइंग यानी नौकायन और वृत्ति जैन का संबंध शतरंज से। इन सारे खिलाड़ियों को याद रखना। और अनीता चौधरी का संबंध आपसे जिला पूछे तो झुंझुनू में। हालांकि इनके जिले कभी पेपर में नहीं आते, लेकिन न्यूज में थोड़ी सी ये चर्चा में है इसलिए। पैरा एशियन गेम 2023 में जयपुर की कृष्णा नागर ने एक रजत और एक कांस्य पदक किस खेल में जीता? तो कृष्णा नागर 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड जीता था। SH6 इनकी कैटेगरी है। तो अब की बार इन्होंने पैरा एशियन गेम में एकल में रजत और मिक्स्ड में कांस्य पदक जीता है। तो पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर। ये फिक्स प्रश्न है आर्थिक समीक्षा के, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक हमने पढ़ा राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व। तो सड़कों का घनत्व देखें तो 81.47 किलोमीटर है। कितना? 81.47 किलोमीटर है। अगर भारत का पूछे, हमारे देश का राष्ट्रीय स्तर का वो है 165.23 किलोमीटर। सड़क घनत्व कैसे मापा जाता है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व होता है। तो ये पूरी डिटेल हमने आपसे चर्चा की। इसका रिवीजन आपको मिल गया। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी प्राप्त हो रही है। तो इतनी एक दिन में 3-4 बार आप इसको पढ़ लेते हो तो निश्चित है कि आपको ये याद ही रहेंगे। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं रोज का। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में कुल 374 किलोमीटर लंबाई में 15,867.35 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इनमें राजस्थान के जिले कौन से शामिल है, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न तो यही पूछेगा कि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में कौन सा जिला शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, अलवर शामिल है, भरतपुर शामिल है, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ शामिल। और एक संग्रिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
ये रीट लेवल 2 का एसएसटी का पेपर आया था, उसमें प्रश्न आया था, मार्च के में अंदर एग्जाम हुआ था, आप सभी को याद भी होगा। तो दोबारा जो रीट वाले विद्यार्थी हैं और वापस जुट जाइए, क्योंकि बस नवंबर और दिसंबर ही है, जनवरी से परीक्षाओं का वापस दौर आपके लिए शुरू हो जाएगा। इतने राजस्थान के अंदर जिले बने हैं, तो हर शिक्षक चाहिए, कांस्टेबल चाहिए, उन्हें एलडीसी चाहिए, हर विभाग में भर्ती आएगी। अब बैठे मत रहना चुनावों के चक्कर में, आपसे दुनिया आगे निकल जाए और आप पछताते रहे। तो संग्रिया, सांचौर, संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान में 687 किलोमीटर लंबाई में 13,685.87 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ विकसित किया जाए। क्वेश्चन आता है, जिले कौन से शामिल है? हनुमानगढ़ शामिल है, गंगानगर शामिल है, बीकानेर शामिल है, जोधपुर शामिल है, बाड़मेर शामिल है, जालौर शामिल। इधर वाले सारे शामिल है, लेकिन शामिल कौन सा नहीं है? जैसलमेर शामिल नहीं है। जरूर नोट करना, रोज की अपडेट इस प्रकार आपको मिलती रहती है, बस आप निरंतर अध्ययन करो। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है? 165.23 किलोमीटर, 81.47 किलोमीटर, 69.30 किलोमीटर या 76.36 किलोमीटर? जवाब देना कमेंट में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि, और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, शुभ रात्रि।